श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि 28 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवार मनाया जाएगा। तो ऐसे में आपको सावन के तीसरे सोमवार पर ये काम जरूर करने चाहिए, जिससे कि पूरे साल भर हमारे ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे। इसलिए आप जो इस वीडियो के माध्यम से आपको उपाय बताए जाएंगे, साथ ही साथ जो भी आपको विधि बताई जाएगी उसे जरूर कीजिएगा। 28 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवार पड़ रहा है। मान्यता तो यह है कि यह दिन जो है मनोकामना पूर्ति करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। कहा जाता है कि यदि इस दिन हम सच्चे मन से भोले बाबा को ये चीजें अर्पित करते हैं तो हमारी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। साथ ही साथ हमारे ऊपर साल भर भोले बाबा की कृपा बनी रहती है, धन धान्य की वृद्धि बनी रहती है, साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। शास्त्रों की बात करें तो सावन के तीसरे सोमवार पर भोले बाबा की विधि पूर्वक पूजन करने मात्र से ही जातक के जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती है। आपको देखा होगा कि भोले बाबा पर बेलपत्र, धतूरा, चंदन, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग अर्पित करते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें नियम अनुसार विधि पूर्वक अर्पित करते हैं, जिससे कि उनकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो आप भी ऐसे उपाय करके अपनी इच्छा को शीघ्र पूर्ण कर सकते हैं। विधि पूर्वक उपाय करके अपनी इच्छा को आप भी शीघ्र पूर्ण कर सकते हैं। इससे पहले भोले बाबा को मानने वाले यदि आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि इस दिन कुछ खास उपाय आप कर लेते हैं तो घर में सुख समृद्धि के साथ साथ हमें भोले बाबा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए साथ ही साथ गौरा मैया की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। ऐसे में तो जान लेते हैं उन खास उपायों के बारे में, साथ ही साथ सावन के तीसरे सोमवार पर महादेव को प्रसन्न करने के कुछ अचूक उपाय के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले भोले बाबा के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके चलिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि सावन का तीसरा सोमवार 28 अगस्त को मनाया जा रहा है, तो ऐसे में भोले बाबा को आपको एक बेलपत्र जरूर अर्पित करनी चाहिए। एक बेलपत्र पर यदि आप राम लिखकर अर्पित करते हैं तो भोले बाबा की असीम कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर को बेलपत्र अति प्रिय है। सावन के तीसरे सोमवार के दिन आप बेलपत्र पर चंदन लगाकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और महादेव से अपने मन की बात कहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ आपको मनचाहा फल देंगे, साथ ही साथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आपकी मनचाही इच्छा पूर्ण हो जाएगी। इसलिए सावन के तीसरे सोमवार पर आप बेलपत्र पर चंदन लगाकर जरूर अर्पित करें। दोस्तों, कुछ ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि हमारे पास बेलपत्र नहीं होती है, तो यदि आपके पास बेलपत्र नहीं भी है तो आप चिंता ना करें। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः से आप साफ करके धुल करके उस पर चंदन लगा करके शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए अर्पित कर सकते हैं। यदि घर परिवार में आप सुख शांति चाहते हैं तो इस दिन आपको बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर आप इस मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। ऐसा करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। परिवार में खुशमय माहौल बना रहता है। हमारे परिवार में जो है मांगलिक कार्य होते ही रहते हैं।
यदि बात करें सावन के तीसरे सोमवार में तो हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए। ऐसा करना बेहद पुण्यदायी माना गया है। किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को सफेद वस्त्र, फल या फिर घी का दान आप जरूर कीजिए। ऐसा करने से भोले बाबा की असीम कृपा, भोले बाबा की विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। पुनः अनुरोध की वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भोले बाबा की वीडियो है तो हर हर महादेव, जय गोरा मैया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आपको सावन के तीसरे सोमवार में शिवलिंग पर काले तिल भी जरूर अर्पित करने चाहिए। इससे घर जो है हमारे शरीर में आ रहे रोगों से मुक्ति मिल जाती है, रोगों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक जरूर कीजिए। साथ ही साथ ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम इस मंत्र का आप ज्यादा जाप कीजिए। मान्यता है कि ऐसा करने से रोग और दरिद्रता दूर हो जाती है। साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। यदि आप चाहते हैं घर में बरकत बनी रहे, धन धान्य की वृद्धि होती रहे, रोग हमारे घर से कोसों दूर रहे, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ के प्रिय मंत्र का भी आप जाप जरूर कीजिएगा। यदि आप ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम इस मंत्र का जाप नहीं कर पाते हैं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भी बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय इनमें से आप किसी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, किंतु आपको सच्चे मन से विश्वास के साथ अपने मंत्रों का जाप करना है, भोले बाबा का स्मरण करना है। साथ ही साथ आपको ये भी स्मरण में रखना है कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो रही है, क्योंकि दोस्तों जहां आस होती है, जहां विश्वास होता है, वहां काम जरूर पूर्ण होता है। विश्वास से किया गया काम जरूर पूर्ण होता है। इसलिए जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो उसे आप सच्चे मन से कीजिए, मन लगाकर कीजिए। साथ ही साथ मन में ये विश्वास मानकर कीजिए कि इस उपाय को यदि मैं करूँगा या फिर करूँगी तो मेरी ये मनोकामना, मेरी ये इच्छा जरूर पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि 6 अगस्त को सीहोर में कावड़ यात्रा भरी जाएगी। इसलिए आप एक दिन पहले ही सीहोर पहुंच सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है सीहोर की कावड़ जो भरता है उसकी सारी मुराद पूरी होती है, उसकी भोले बाबा झोली खुशियों से भर देते हैं। इसलिए आप 6 अगस्त से पहले सीहोर जाइए, कांवड़ भरिए, साथ ही साथ अपनी मनोकामना पूर्ण कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय।